Hello. अब दे आए। ओ हेलो Hello. Thank you for accepting. Yes. मैम, आई एम सो सॉरी एक्चुअली एक पर्पस के लिए हम लाइव आए थे, बट फिर इन्होंने कहा कि बुक आई है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, Okay, इट्स तो अ प्लेजर। अगर ऐसा है तो I'll just take 5-10 minutes of you श्योर मैम, and then I'll leave. श्योर And श्योर मैम। hello, Vaibhav, how are you? I am doing good. So nice to know. So पहले पर्पस क्या है मैं जान लूं तो अच्छा है. मैम एक्चुअली द पर्पस ऑफ दिस लाइव सेशन इज कि जो भी इंस्टाग्राम पे जो राइटर्स और आर्टिस्ट होते हैं, जो अपने अपने प्रोफाइल्स पे जेन्युइन कंटेंट पोस्ट करते हैं, नॉट लाइक स्क्रिबल, नॉट लाइक कि ऐसे ही लिख दो, जो जेन्युइन जिनके कंटेंट में बात होती है कुछ, तो उनके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं ताकि हमको भी पता चले कि इनका थॉट क्या है राइटिंग के पीछे। तो इसलिए इट्स मोस्टली वन ऑन वन सेशन जहाँ पे हम खुद राइटर्स को अप्रोच करते हैं कि वी वांट टू डू अ लाइव सेशन विथ यू, तो ऐसे। ओके. तो बहुत खुशी हो रही है यहाँ जो लोग भी देख रहे हैं. थैंक आपका नाम नहीं जानती. NRSK. ओके. तो my first book, 4 years of writing now, and it had come to the life. बहुत कुछ है. It's quite overwhelming. ये भी बोल दूं, वो भी बोल दूं, ऐसे भी कर दूं, वैसे भी कर दूं. बट सबसे पहले अपने बुक का टाइटल बताना चाहूंगी. टाइटल है मौन सीता की रामायण. वाओ। एंड सब टाइटल है कुछ अनकही कुछ अनसुनी. तो सबटाइटल कुछ अनकही कुछ अनसुनी इसलिए है क्योंकि रामायण हम सबने सुनी है, देखी है, टीवी पर देखी है. लेकिन जिस पर्सपेक्टिव से मैंने 18 कैरेक्टर्स पोर्ट्रे किए हैं रामायण के, दैट पर्सपेक्टिव इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू. क्योंकि जब रामायण सबसे पहले टीवी पर आई थी, इट वाज इन 1987, 86, 87 समवेयर. गांव से हूं मैं, तो पूरे मोहल्ले में एक टीवी होता था. सारे बच्चे संडे को वहां जमा होते थे, देखते थे. आई करेक्ट। एम फ्रॉम दैट जनरेशन, दैट एरा. लेकिन तब भी बाय द वे मैंने अपने लिखने की शुरुआत उम्र के 8वें साल से की है. वाओ। तो जब वो देखती थी तो बहुत सवाल आते थे दिमाग में. एंड मैं ऐसे स्क्रिबल करती थी कि क्यों सीता को बोला गया अग्नि परीक्षा के लिए. वॉजंट शी रिस्पेक्टेड इनफ एज अ वाइफ. और फिर वो धोबी को सजा क्यों नहीं दी गई. बिल्कुल। ठीक है ना. वो हो गई, अग्नि परीक्षा हो गई, वो धरती में समा गई. धोबी का क्या हुआ. धोबी को सजा नहीं मिली, मतलब ये कौन सा न्याय राम राज्य में हुआ. हम्म। कि फिर ऐसे लिखती गई, लेकिन मैंने कभी किसी को बताया नहीं कि मैं लिखती हूँ. अगेन आफ्टर 26 years of coming to Mumbai, सडनली अच्छा एक और परिचय दे दूं अपना. I am and I was an Indian classical singer. So I had lost my voice in COVID. और फिर गाना वॉज आई मीन वो फ्रस्ट्रेशन आता है. फिर ऐसे लगा कि अब गा ही नहीं रही हूँ तो व्हाट डू आई डू. देयर इज सो मच मिसिंग एज एन आर्टिस्ट इन मी. आई अगेन स्टार्टेड राइटिंग. आई हैड रिटन माय फर्स्ट पोएम, प्रश्न. दैट वाज फॉर मुनिवर वाल्मीकि. ये जो मैंने पढ़ा था, जो मेरे दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे थे, माता सीता के लिए, अहिल्या के लिए, शूर्पणखा के लिए. तो और ये सारे सवाल एज अ चाइल्ड जब बड़ों को पूछती थी ना, तो कभी सेटिस्फैक्टरी आंसर्स मिले नहीं मुझे. तो आई हैड आस्क्ड वन डे टू माय मम्मी कि मम्मी, आई मीन आर्यपुत्र थे राइट, लक्ष्मण. तो इवन दो शूर्पणखा वाज राक्षसी, तो उसके नाक काटने की जरूरत क्यों थी. हाथ पे वार कर देते और बहुत तरीके थे रोकने के उनके पास. वो भले ही राक्षसी थी, लेकिन उसके चेहरे को क्यों खराब कर दिया. नो, फॉर अ वुमन हर फेस इज हर प्राइड. एग्जैक्टली। बट कभी सेटिस्फैक्टरी आंसर्स मिले नहीं. तो तू छोटी है, बाद में पूछ लेना. फिर मैंने सोचा खुद ही जवाब ढूंढ लेते हैं सारे. फिर लिखने की शुरुआत की. 4 साल पहले लिखने की शुरुआत की. एंड बस 4 साल बाद आई एम हियर. सो मैं आई डोंट नो हाउ टू पोस्ट द लिंक. आई थिंक वैभव जी मैंने आपको लिंक भेजा है. इफ यू कैन पोस्ट इट हियर तो आप कर दीजिएगा ना. Okay, I'll do it. यस. मतलब अभी तो I don't have access to Instagram का ये, but
मैंने इसमें अपने स्टोरी में इनकी लिंक डाल रखी है ऑलरेडी, ठीक है। ओके Yes, ओके because I'm यू technologically. कैन, Yes, हाँ नहीं, यू कैन डायरेक्टली परचेस इट फ्रॉम नोशन प्रेस का बुक स्टोर, ठीक है। वहां पे इफ यू गो टू द न्यू रिलीज सेक्शन, इनकी बुक यू विल गेट इन द फर्स्ट फ्यू सर्चेस में इनकी बुक दिख जाएगी, ठीक है। मोहन सीता की रामायण। और बाकी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं बस एक तो चीज अगर कहना चाहूंगा मैम के लिए, इफ मैम परमिट्स मी, yes मतलब please. अगर ऐसे राइटर्स अगर और ऐसे ऑथर्स अगर लाइव पे आए, मैं कहता हूँ 10 आ जाओ, मेरे को कोई मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इट्स सो गुड टू इंटरेक्ट विथ राइटर्स जो ऐसे थॉट लेके आते हैं। दैट्स द मेन मोटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइव सेशन, कि हम ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करें जो सही में कुछ लिखते बिकॉज इंस्टाग्राम सोशल मीडिया इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोग कुछ भी कर देते हैं एंड उनको बोलने वाला कोई होता नहीं है, वी कांट से एनीथिंग। बट वहां पे फिर ऐसे राइटर्स मिलना बहुत मुश्किल होता है, एंड आई एम ग्लैड कि आई मेट यू थ्रू हिम। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि कैन यू डू अ सेपरेट लाइव सेशन, मतलब आफ्टर दिस लाइव सेशन, और वी ऑल्सो हैव अनदर वेंचर फॉर ऑथर्स, जहाँ पे हम ऑथर्स से उनकी बुक के बारे में भी इंटरेक्ट करते हैं। जी, सो लाइव पे ही पूछ रहा हूँ, I would कैन यू love. डू अ लाइव? Yes, थैंक yes, यू I सो would मच। love to. लेकिन इसके बाद थोड़ा मुश्किल होगा, काफी रात हो जाएगी, हम नहीं नहीं शादीशुदा मतलब लोगों की अलग परेशानियां हैं. नहीं नहीं नहीं, आज क्या नहीं मैम, आई कैन अंडरस्टैंड, ये ऑलरेडी बहुत हमने लेट एक्चुअली शुरू किया और ये देर तक चलने वाला है ऑब्वियसली, जी बट जी सम अदर डे जब आप फ्री होंगे तब। जी, डेफिनेटली. कल भी हो सकता है, परसों, जब आई मीन आई हैव ऑलरेडी फॉलोड यू. लेट्स कनेक्ट एंड आप जब बोलेंगे तब विल डेफिनेटली हैव अ. यस श्योर मैम, प्लीज. हाँ हाँ जी भाई बोलो। One thing about the platform that he's running, Pragati, it's called as Khilsat. Uh, और खिलसत ये जो प्लेटफॉर्म है, ये बेसिकली इट कंबाइंस पोएट्रीज और आर्ट कल्चर्स अक्रॉस ऑल द लैंग्वेजेस. दैट्स हाउ खिलसत द वर्ड केम अबाउट. सो निखिल, इफ यू वांट टू टॉक अबाउट खिलसत, श्योर। कि ये किसका आइडिया था? यस प्लीज. आइडिया तो मैम ऐसा था कि जब मतलब एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, जब मैंने ये मतलब कम्युनिटी बनाई थी इंस्टाग्राम पे, तो इट वाज जस्ट अ व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ 20 पीपल, एंड वहाँ पे ऐसा था कि मतलब जो भी ग्रुप हैंडलर्स थे वो छोड़ के जा रहे थे। मैंने कहा 20 लोग अगर है, 20 राइटर्स है, लेट्स डू समथिंग। तो वहां से फिर शुरुआत हुई, एंड धीरे धीरे मतलब कि मैंने इंस्टाग्राम काफी पहले से ज्वाइन किया, मतलब 2017। तो तब मैं जो राइटअप्स पढ़ता था, तो मैं अब वो पढ़ पढ़ के मैं बोर हो चुका था कंप्लीटली, कि मतलब मुझे अब और ये शेर व शायरी नहीं पढ़नी जिसमें कुछ है नहीं। तो वैसे फिर मतलब एक ऐसा थॉट आया कि एक ऐसी कम्युनिटी बनाई जाए जहाँ पे हम राइटर्स और आर्टिस्ट के साथ कनेक्ट करें, एंड लेट देम बी इंडिपेंडेंट इन एक्सप्रेसिंग देयर थॉट्स। इंडिपेंडेंट इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि जो मर्जी हो, फिर वो क्रिंज हो चाहे कुछ हो आप कर दो। इंडिपेंडेंट एज इन कि आप यू काइंड ऑफ रिकॉग्नाइज योरसेल्फ कि आप एज अ राइटर क्या हो, एंड दैट वे पोर्ट्रे योर वर्क। सो दैट वाज द थिंग, एंड द स्टोरी बिहाइंड खिलसत इज कि एक ऐसा ब्रांड नेम सोच रहे थे जो कि इंडियन लगे, देसी लगे, क्योंकि आई पर्सनली फील कि हम मतलब इंडिया में इंडियंस आर ऑब्सेस्ड विथ मोर फॉरेन लैंग्वेजेस रादर देन रीजनल लैंग्वेजेस। इंडिया में है गुजराती है, मराठी है, पंजाबी, यू हैव सो मेनी लैंग्वेजेस, बट लोगों को भागना इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच। तो अभी मैं कम्युनिटी का मतलब हैंडलर हूँ, तो मैंने कहा मुझे तो कोई बोलने वाला है नहीं, तो मैं ये कर सकता हूँ। तो इसलिए फिर मैंने एक ऐसा एक थॉट आया कि लेट्स हैव अ नेम कि जो देसी लगे और इंडियन लगे। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 लैंग्वेजेस, जिसमें वाओ. मलयालम है, उर्दू है, देन साउथ हो गया, फिर और कौन सा है, हिंदी तो है, संस्कृत है। सो दीज आर द इंडियन। आसामीज है, मतलब चुन चुन के, नॉर्थ की है, साउथ की है, ईस्ट की है, हर जगह से एक एक लैंग्वेज ऐसे करके फिर हमने ये नाम बनाया। मोटो यही है, देसी है पर हमको ग्लोबल, वी आर एमिंग ग्लोबल। हर जगह से वी वांट टू कनेक्ट विद आर्टिस्ट एंड राइटर्स। वाओ.
ब्यूटीफुल। अगर आप सही समझे तो मैं जुड़ना चाहूंगी इससे। तो श्योर मैम, प्लेजर, आर्ट प्लेजर। If you have a hard copy of your book, I would like if you can show it on the screen. आई स्टिल, आज ही क्योंकि लिंक आया है तो सॉफ्ट आई मीन नोशन प्रेस का और अमेजोन का, मेरे हाथ में हार्ड कॉपी आने में 10 दिन लग जाएंगे। अच्छा, तो okay. हाँ, लेकिन अगर आपका समय ले रही हूँ वैभव में, आई एम वेरी सॉरी। नहीं, आपका नहीं नहीं लाइव नहीं है ये। मैम, तो जब मेरा लाइव होगा तब अपनी बुक से कोई कविता जरूर सुनाना चाहूंगी। कविता definitely. तो अभी भी है मेरे पास, लेकिन इट्स एक्सक्लूसिवली वैभव और उनको सुनना चाहूंगी। तो मैम 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 मैम, अगर है तो सुना दो आप है ना प्लीज। वो, आई टेल Start. यू, जब ये कोई पोएट या राइटर को कोई बोलता है ना तो बच्चे को चॉकलेट देना होता है कि ले लो। बच्चा रुक नहीं सकता। तो 1 सेकेंड। बाय द वे, Request है. यस, I want you to go with the Shabri wala piece. ओ या शबरी है ना वैभव जी, इट्स वेरी बिग, 10 मिनट लग जाएंगे चलेगा? पढ़ने में एंड एक्सप्लेन कर। चलो रियली ठीक है, let's go to the question. नहीं, बट मैं वैभव का टाइम ले रही हूँ जो मुझे खराब लग रहा है, इसलिए अरे नहीं आई कैन मैम, मैम एक्चुअली अब तो मैम Shabri कैसा है कि मैं आपको जानता नहीं हूँ, राइट? तो अभी मतलब एक्सक्लूसिव था, बट अभी आपसे क्योंकि रूबरू हो चुका हूँ, तो मतलब मैं ना बोलने के तो मूड में हूँ ही नहीं, तो आप ले लो जितना समय, मेरे को कोई दिक्कत अब नहीं है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं। अब ठीक तो है, Shabri ठीक है, के साथ ही जाना. ओके डन। तो शबरी का मैं आप दोनों को ही पूछती हूँ, कितना जानते हैं शबरी के बारे में? कौन थी शबरी? मैं नहीं जानता हूँ, सॉरी। वैभव आप? बेर इंसिडेंट, शबरी के जो बेर वाला जो किस्सा है वो हम सब लोग जानते हैं. हम्म, And all know that she has waited for years, टू मीट waiting राम, for Ram. यस, ओके। मतलब आज तक शबरी के बारे में बस इतना ही सुना है या देखा है. तो क्योंकि क्या है ना, रामायण के जब एक किरदार को मैं लिखने गई, मुझे शबरी लिखने में हर रोज का थॉट, हर रोज थोड़ा थोड़ा लिखना, एडिट करना, इट टुक मी अ मंथ। ओके। शबरी का इतना छोटा सा उल्लेख है हमारे पास, जिनका बड़े बड़े उल्लेख है राम जी के बारे में। मैंने एक दिन में 20 मिनट्स में आई हैड रिटन अबाउट राम, श्री राम। इनसे हाफ एन आवर और समथिंग आई हैड रिटन अबाउट लक्ष्मण जी, हनुमान जी, सबके बारे में लिख दिया। शबरी के बारे में, श्रुतकीर्ति के बारे में, श्रुतकीर्ति वो शत्रुघ्न वाइफ, इनके लिए मुझे 15-20 दिन लगे, क्योंकि इनके बारे में कुछ है ही नहीं लिखा हुआ। एंड अगर आप लोगों को पता हो तो पूरी दुनिया में जितने भी हिंदू कल्चर फॉलो करते हैं जो कंट्रीज, देयर आर 200 रामायण्स रिटन डिफरेंटली। हर रामायण में हर तरीके से अलग अलग उल्लेख है। अब अगर हम रामचरितमानस लेते हैं या तुलसीदास का वाल्मीकि जी का लेते हैं, गीत रामायण लेते हैं, हर जगह ना अलग है। तो अबाउट शबरी ना, शबरी मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त है निरंजन भतवाल, तो मैं तब लिख रही थी एंड ही कॉल्ड मी, और क्या नया चल रहा है? ऐसे अभी लिख लिए इतने सारे कैरेक्टर्स, अब आई एम डन, मैं और नहीं लिख सकती। ही सेड जितने लिखे हैं ना प्रगति तूने, सारी रानियां हैं और राजा हैं, कॉमन मैन कहाँ है? आई सेड यस, कॉमन, वेयर इज द कॉमन मैन इन रामायण? करेक्ट। Then I thought of Shabri. Then he told me कि Shabri is our representative as common people. हम भी राम जी के भक्ति में बैठे हैं। So again, Shabri, very great person and personality. भील थी, उनका नाम श्रमणा था, शबरी नहीं था, लेकिन उनके जो कबीले का नाम था वो था शबर भील। ओके। तो इसलिए उनका नाम शबरी पड़ा। आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जब उनकी शादी की बात शुरू हुई, तब वो घर से भाग गई, जंगल से भाग गई। उनको ये मालूम था कि ये मेरी लाइफ नहीं है, आई एम इन सर्च ऑफ समथिंग एल्स, टू सर्च द ट्रुथ। जहां बुद्ध निकले वहां शबरी भी निकल गई, वो उतनी ही महान है जितने बुद्ध महान है।
तो स्टार्ट करती हूँ। Yes. शबर भीलों के कबीले में आज सन्नाटा छाया था। अपने कस्बे के कानून को पूरी शिद्दत से निभाने वाले भील जानते थे कि उनकी अपनी श्रमणा ने आज वह निर्णय सुना दिया जो कबीले के नियमों के विरुद्ध एक बगावत थी। श्रमणा ने विवाह से इनकार कर दिया था। माँ बाबा स्तब्ध खड़े थे। श्रमणा जानती थी कि उसके मन में चल रही कश्मकश को उसके अपने लोग न तो समझ पाएंगे, न ही वो समझा पाएगी। विवाह को नकारना उसके निर्णय का एक हिस्सा था, लेकिन इससे भी बड़ा कदम जो उठाने जा रही थी वह पूरे कबीले में तूफान लाने वाला था। श्रमणा कहती है, अब न रह पाऊंगी मैं यहाँ। लगता है मानो है ही नहीं ये मेरा जहां। कितनी सहजता से तुम सब खाते हो मांस, तब मेरी ही क्यों अटक जाती है सांस। शिकार में तुम्हें दिखता है भोजन, तो मुझे ही क्यों सुनाई देता तीर लगे उस मृग का रुदन। न मैं समझा पाऊंगी तुम्हें, न ही तुम समझ पाओगे कभी। शायद कहीं और की ही वासी हूं मैं, जाना ही होगा मुझे वहां। अब न रह पाऊंगी, सच में अब न रह पाऊंगी मैं यहाँ। श्रमणा, जो अब शबरी भी कहलाने लगी थी, एक रात उठी, सोते हुए माँ बाबा को देखा और दिल पर पत्थर रखकर जंगल की ओर चल दी। जंगल का हर पेड़ पौधा, हर एक पगडंडी उसकी अपनी थी। हर उस पगडंडी को पीछे छोड़ते हुए उसे लगता मानो अपने मन का, शरीर का कोई हिस्सा वह पीछे छोड़े जा रही है। हर बढ़ते कदम के साथ मन भी बार बार सोचता कि आखिर वो जाएगी कहाँ। लेकिन वह यह भी जानती थी कि वह यहाँ के लिए बनी ही नहीं है। कई दिनों तक वह चलती रही। कई आश्रम दिखे। उसने हाथ जोड़ शरण लेने की विनती की, किंतु हर बार उसका भील आदिवासी होना उसे हर आश्रम से बेदखल कर देता। एक दिन एक आश्रम के सामने उसके पैर ठिठक गए। वह आश्रम था ऋषि मतंग का। आश्रम के बाहर खड़े उसने देखा कई शिष्य अपने गुरु से शिक्षा पा रहे हैं। जंगल के जानवर शांति से विचर रहे हैं। जहां खरगोश हिरण बैठे हैं, सिंह भी ठीक वहीं बैठा है, उतनी ही शांति से। शबरी ने सोचा, यह किस दिव्य योगी का प्रभाव है। पूरी सृष्टि निर्मल, सारे पक्षी प्रसन्न और सारे हिंसक पशु शांति में। अपनी जिज्ञासा के साथ वह आश्रम की ओर बढ़ी। उसने ऋषि मतंग को देखा तो लगा जैसे पूरा वातावरण प्रकाश में हो चुका है। वह उस दिव्यात्मा के चरणों में गिर पड़ी। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, इन चरणों को छोड़ कित जाऊं। क्यों झूठा हर रिश्ता लागे, मन किस सत्य के पीछे भागे। यह कैसा जीवन संदेश, न जानू कौन सा मेरा देश। हे गुरु, अब राह दिखाओ, इस जीवन का अर्थ समझाओ। शबरी के आंसुओं से ऋषि मतंग के चरण धुलकर निर्मल हो रहे थे। मुनिवर ने शबरी को उठाया, पास में ही बिछे हुए आसन पर बैठाया और बोले, पुत्री शबरी, आ ही गई तुम। अपनी पहचान और नाम गुरुवर के मुंह से सुन शबरी चौंक गई थी। अगले ही क्षण जान गई कि सही स्थान पर पहुंची है वह। उसका जीवन पथ यहीं पर तो आता है। सिर झुकाए वह बोली, आज्ञा दे गुरुवर। गुरुवर बोले, भक्ति ही है राह तुम्हारी, जीवन से तुम नहीं हो हारी। संघर्ष होगी यह कठिन प्रतीक्षा, सोचोगी है ये कैसी परीक्षा। किंतु हार न जाना तुम, टूट न जाना तुम। डट कर इस भक्ति पथ पर तुम्हें चलना होगा, चलते ही रहना होगा। क्योंकि थक कर इस पथ को छोड़ने का विकल्प न था, न ही होगा। दुत्कार मिलेगी उनसे जो उच्च जाति समझते हैं स्वयं को। अछूत भी कहलाई जाओगी, क्योंकि अपने जाति का तमगा कभी न उतार पाओगी सिर से। लेकिन चलती रहना तुम उसी भक्ति पथ पर। जाति, छूत अछूत का विवाद सदा यूं ही चलता रहेगा, किंतु जान लो पुत्री, इसी मार्ग पर चलते पाओगी स्वयं को। जानोगी जीवन लक्ष्य को, मिल पाओगी राम को। राम, यह नाम सुनते ही उसे लगा मानो सदियों की दूरी से इस नाम की गूंज को उसकी आत्मा ने सुन लिया हो। यही मंजिल हो शायद उसकी। राम नाम के अनसुलझे रहस्य को ऋषि मतंग ने उसकी आंखों में पढ़ लिया था।
वे यह भी जान गए थे कि इस धरा से उनकी मुक्ति का समय आ चुका है। उन्होंने अपनी शिष्या को पास बैठाया और कहा, पुत्री, राम नाम की इस गूंज को अपने मन में बसा लो। इस जीवन का मोक्ष मार्ग श्री राम के दर्शन से ही है। अब तुम्हारे जीवन का नया संघर्ष आरंभ हो चुका है और वह है राम प्रतीक्षा, राम भक्ति, अंत में राम से ही मुक्ति, राम ही मुक्ति। यह अंतिम शब्द कहकर गुरुवर ने समाधि ली और शरीर त्याग दिया। शबरी के नए सफर की शुरुआत हो चुकी थी। अब रोजाना तड़के उठकर वह अपनी कुटिया साफ करती, जंगल में जाकर जो भी मीठे फल दिखते उन्हें चुन कर लाती, ताजा फूलों को चुनकर कुटिया की ओर पहुंचने वाले रास्ते पर बिछाती और आंखें मूंदे एक ही रट, हे राम मेरे प्रभु राम। दिन, महीने, वर्ष और दशक भी बीते। शबरी की बढ़ती उम्र के साथ राम नाम की रट, उसके प्रभु राम की प्रतीक्षा, उनके दर्शन की आस और उस आस्था में विश्वास और गहरा और दृढ़ हो चला था। आश्रम के कोई शिष्य शबरी को दयनीय नजर से देखते तो कोई हंसी ठट्टा करते। शबरी हर बार मुस्कुरा देती। उसकी भक्ति, उसकी प्रतीक्षा, उसका विश्वास इन सब से परे था। आज शबरी सुबह से ही कुछ बेचैन महसूस कर रही थी। आज पता नहीं क्यों रह रहकर माँ और बाबा याद आ रहे थे। प्रातः काल से सभी कार्य निपटाकर वह आंखें मूंदे जो ही बैठी, उसे लगा मानो एक भीनी सी सुगंध पूरी सृष्टि में समा चुकी है। हर बीते क्षण के साथ वह सुगंध और भी गहरी होती चली गई, किंतु शबरी ने आंखें न खोली। अगले ही पल उसके कानों पर एक आवाज पड़ी, माता। अपनी आंखों को खोलकर उसने उन दोनों तेजस्वी युवकों को देखा और अनायास ही बोल पड़ी, प्रभु राम, मेरे राम। प्रभु राम मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और लक्ष्मण असमंजस में पड़े थे। राम और शबरी दोनों के ही नयन नीर बरसा रहे थे। शबरी उन चरणों पर गिर पड़ी थी। राम ने उन्हें उठाया, बोले, माता मैं आ चुका हूं। शबरी ने आज अपने प्रभु राम को वनवास में भी राजसी भोजन कराया था। शबरी के झूठे और मीठे बेरों के पकवान को खाकर राजा राम तृप्त हुए थे। लक्ष्मण अब भी हैरान थे, लेकिन वह जानते थे भैया राम की महानता को। लक्ष्मण मुस्कुराए और उसी राजसी भोज से अपने पेट को तृप्त कर लिया। प्रभु राम बोले, माँ, इन बेरों ने भूख और आपकी भक्ति ने आत्मा दोनों को तृप्त कर दिया। गुरुवर के आदेश का पालन करते हुए शबरी ने राम को माता सीता तक पहुंचाने का मार्ग दिखाया। राम और लक्ष्मण अब उस कुटिया से प्रस्थान कर चुके थे। शबरी को लगा मानो अब उसके जीवन का लक्ष्य पूर्ण हुआ। आज वह समझी थी कि मुनिवर किस कठिन राह की बात कर रहे थे और उस राह की पूर्णता की बात कर रहे थे। शबरी ने पुनः प्रभु राम को जाते देखा, तब तक जहां तक वो आंखों से ओझल न हुए। प्रभु चरणों की धूल को माथे से लगाया और एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गई। आत्मा का समाधान और जीवन की पूर्णता के आभास ने उसके तन मन को हल्का कर दिया था। अब वह समाधि में लीन हो चुकी थी और आने वाली कई पीढ़ियों को और अनंत युगों को भक्ति की शक्ति, प्रतीक्षा की वीरता और विश्वास में आस्था की राह दिखाकर इस धरा से जा चुकी थी। शबरी कई संबोधनों से आज भी जानी जाती है। भक्त शबरी, माता शबरी, भील शबरी। मेरी नजरों में उनका संबोधन है वीर शबरी, वीरांगना शबरी, युग प्रवर्तक शबरी, आपकी शबरी, मेरी शबरी, हमारी शबरी। धन्यवाद। क्या बात। थैंक यू। मुझे निखिल एक काम बोलना करते हैं। बहुत कुछ है, मुझे बोलना बहुत कुछ है, बहुत कुछ बोलना है मुझे। निखिल एक ये काम करते हैं। ये सुन, सबसे बोलो। लंबा पीस था मेरे बुक में, तो आज वैभव ने वही बोला तो फिर मना नहीं कर पाई। लेट्स डू वन थिंग निखिल, ठीक है? हाँ बोलना बोलना। आज का ये लाइव मेरे नहीं, प्रगति मैम के लिए है, ठीक अरे है? नहीं रिक्वेस्ट वैभव एक्सेप्टेड, प्लीज। रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड, आई एम ग्रेसफुली एक्सेप्टेड। ठीक है, अपना लाइफ ठीक है, होते रहे। आई लिटरली
but intruded. I literally intruded, and that I don't know how अगर to मैंने say that. यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे मना कर दिया, मुझे पाप लगेगा, मुझे वो करना नहीं है, तो आई एग्री that विथ हिम, intro Thank, प्लीज. is required, but thank you, um, thank you so much. तो इस बुक की खासियत एक और ये है कि सिर्फ कविताएं नहीं है, साथ में मैंने इलस्ट्रेशंस दिए हैं. तो माता शबरी का फोटो है और फिर कविता की शुरुआत, ये मतलब पीस की शुरुआत है. तो ऐसे 19 फोटोज हैं, 19 इलस्ट्रेशंस है, इमेजेस हैं और फिर उनकी कविताएं हैं. एक चीज मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आफ्टर लिसनिंग टू दिस पीस एंड आफ्टर लाइक रीडिंग हर अ लॉट, even if you have not read Ramayana in an entire lifetime, आपको रामायण के काफी सारे कैरेक्टर्स, उनके बारे में अगर कुछ जानना है, her book is one of the sources जहां से आप उन कैरेक्टर्स को समझ सकते हो. बिल्कुल. तो प्रगति जी की एक बुक आ रही है, बुक आ चुकी है, ठीक है, मौन सीता की रामायण, और इट्स आउट देयर ऑन Amazon, किंडल पे भी है, इट्स ऑन नोशन प्रेस. I would recommend everyone to buy it from Notion Press. If you go to bookstore and recent releases, आपको वहां पे उनकी बुक मिल जाएगी. उनके बुक की जो लिंक है, आई एम ऑल्सो गोइंग टू इंक्लूड, इट इज ऑल्सो दैट इन माई स्टोरी, ठीक है. और इसके अलावा बहुत जल्द आई एम गोइंग टू इंटरव्यू हर, ठीक है. तो उस इंटरव्यू के लिए जो गूगल मीट होने वाला है, आई एम गोइंग टू पोस्ट दैट लिंक सून. इट विल बी रिकॉर्डेड, उसे यूट्यूब पर डाल के दैट विल बी स्प्रेड आउट, ताकि सबसे ये चीज जो है फैले, ठीक है. सो लेट्स डू दिस निखिल, ठीक है. श्योर भाई, आई मीन क्यों नहीं. कई बार क्या होता है ना, व्हेन यू हैव टू एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड ना, तो वर्ड्स नहीं मिल पाते. आज वही हो रहा है. आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड्स फॉर निखिल जी एंड वैभव Don't do, टू एक्सप्रेस माय ग्रैटिट्यूड. don't do. In fact, we should be the one who should be grateful, because आज के डेट की एक खास रियलिटी ये है कि विथ जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ते जा रहा है, these poetic texts, like क्योंकि वो महाकाव्य है, इट्स नॉट अ स्टोरी, इट्स नॉट अ फिक्शन, इट्स महाकाव्य. तो ये जो महाकाव्य है, महाभारत, रामायण, गौतम बुद्धा, we all of us are forgetting it, करेक्ट. ठीक है. पीपल हैव, मतलब आज लोगों को ये बोलना पड़ता है कि यार दे हैवंट रेड, तो जाके पढ़ो, बिकॉज इट इज वन ऑफ द बेसिस फॉर, यू नो, हिंदुइज्म का सबसे पुराना चैप्टर अगर कोई है तो उसे रामायण कहा जाता है. इट इज अ वेरी फर्स्ट पोएटिक चैप्टर इन हिंदुइज्म, एंड दैट इज रामायण. तो डू चेक आउट अ बुक, मौन सीता की रामायण. मौन सीता कौन है और वो मौन क्यों है, ये आपको उनके बुक से पता चलेगा, ठीक है. एंड यू गाइस वुड बी, यू नो, यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड, ठीक है. तो जाओ, खरीदो, एक बर्गर के पैसे में आ जाएगा, ले लो. सो एक पिज्जा के पैसे में, बर्गर के पैसे में तो डेफिनेटली आ. ठीक है. और एक पिज्जा बट के पैसे में तो अपने लिए और अपने पड़ोसी के लिए भी ले लोगे. करेक्ट. तो अगेन थैंक यू. या ओके, थैंक यू. तो पता नहीं शुक्रिया कैसे कहूँ, बट थैंक यू सो मच. just